हमारे कपड़े कहाँ गए? सरप्राइज। सुहानी जीजी, आपके लिए ना हम कुछ लाए हैं। हाँ सुहानी, आओ तुम्हें दिखाते। ये सब क्या है? इसका जवाब जीजी देंगी। बताओ। एक्चुअली ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए हैं, जो हमने कल सारा दिन शॉपिंग करके तुम्हारे लिए सिलेक्ट किए हैं। पर हमारे पास तो कपड़े थे। हाँ, पर दादी चाहती थी कि तुम ये सारे डिजाइनर कपड़े पहनो, वो पुराने कपड़े नहीं। पर हमारे पुराने कपड़े? पुराने कपड़े कहाँ गए जीजी? बताओ बताओ ना। वो नौकरों में बंटवा दिए हमने। लेकिन ऐसा करने से पहले आपने हमसे पूछा क्यों नहीं? दादी के ऑर्डर के सामने किसी की नहीं चलती, तो तुम्हें पूछना जरूरी नहीं समझा? अरे जीजी, वो देखिए, वो साड़ी तो आपने हटाई ही नहीं। अगर दादी को पता चला कि हमसे कुछ रह गया ना, तो दादी हमें रहने नहीं देंगी। नहीं नहीं, वो हमारी शादी का जोड़ा है और उससे हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। आप जो कपड़े कहेंगे हम वो पहनेंगे, पर प्लीज उसे रहने दीजिए। ठीक है, तो इनमें से कोई साड़ी पहनकर नीचे आ जाओ। चलो जीजी। हे भगवान, सारी साड़ियाँ तो ट्रांसपेरेंट है, हम इन्हें पहनेंगे कैसे और किसके साथ पहनेंगे? सौम्या, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वादा करते हैं हम तुमसे कि पूरी जिंदगी कभी किसी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने देंगे हम तुम्हें। अब तुम्हारा परिवार ही मेरा परिवार है। जैसे तुम्हारी बहन आने वाली थी ना हमसे मिलने। हाँ, बस वो आती ही होगी, हमें उसे पिक करने जाना होगा। तुम घबराओ मत, मैं उससे अपनी सगी बहन जैसा प्यार करूंगी। ये भी कोई कहने वाली बात है? हम जानते हैं तुम बहुत प्यार दोगी उसे, लेकिन हमें बस इतना बताओ कि तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, जाकर अपनी बहन को पिक कर लो। जाते हैं, ख्याल रखना अपना। रमेश, तुझे कुछ हेल्प चाहिए? मैं देखूं? आए के देख लीजिए भाभी जी, हेल्प का तो हमें पता है, हम कहेंगे तब भी नहीं करने वाली हैं आप। चुप कर और अपना काम देख। ये दादी का डाइट ना मुझे भूखा ही मार देगा। युवराज भैया डॉक्टर के पास गए हैं पैर दिखाने। ये क्या है रेक्स बहू? इसके नए कपड़े कहाँ गए? दादी, मैंने तो कहा था मेनका को, पता नहीं उसने सुहानी को समझाया कि नहीं। मेनका, मेनका बहू, जी दादी। अरे सुहानी भाभी, ये साड़ी आपने कैसे पहन ली? हमने तो सब फेंक दिए थे। दिमाग ठिकाने नहीं रहता है आजकल तुम्हारा मेनका बहू। रेक्स बहू, आइंदा से जो भी काम बताऊं उसे तुम ही करना। हमें मेनका बहू पर ज्यादा भरोसा नहीं है।
और तुम लड़की, हमारे घर में रहना है तो हमारे तौर तरीके से और हमारी तरह, समझी? जी। दोपहर के लंच पे मिलो, तब उन्हीं कपड़ों में मिलना। अभी बैठो। जी। पराठे पे निगाह मत डालो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश। जी दादी। इस लड़की का नाश्ता लेकर आओ। ये ग्रीन टी है और गाजर, ये एंटीऑक्सीडेंट है, इससे चेहरे पर ग्लो आता है। और अब से तुम्हारा यही नाश्ता है। हे भगवान, ये टी नहीं, छी है। अरे सुहानी भाभी, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? कैरेट और ग्रीन टी पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं, तो सुबह सुबह ना हमारा मुंह ऐसे ही रहता है, फिर दोपहर आने तक ठीक हो जाता है। अच्छी सूरत के साथ अच्छा शरीर होना जरूरी है। वैसे भी हम नहीं चाहते कि इस घर की बहू को किसी भी तरह की चर्बी चढ़े। अच्छा ये बताओ, क्रीम इस्तेमाल की? अब रेक्स बहू तुम्हें एक डाइट चार्ट देगी, उसमें लिखा होगा कि तुम्हें दिन भर क्या खाना है। और हाँ, उसे धर्म मानकर निभाना होगा। जी दादी। दादी, कोई बात है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रंग क्यों नहीं निखर रहा? 2 बार तो ये क्रीम लगा चुकी है, फिर भी असर नहीं दिख रहा है ना दादी? वो हमारी जो मेन बांसुरी है ना, उसे लगाई थी तो 2 दिन में गोरी होने लगी थी। तो इस लड़की के साथ क्यों नहीं हो रहा? वो दादी, उसका रंग और भी पक्का है ना, तो रंग ढंग बदलने में वक्त तो लगेगा ही ना। हाँ, वो तो लगेगा, पर आईना देखते वक्त खुद को नहीं समझ में आती ये बात। खैर, उसे समझ में आती तो हमें ना उलझना पड़ता। एक काम करो, थोड़ी मलाई ले जाकर उसे दे दो, उससे कहो कि चेहरे पर रगड़े, जिससे रंग साफ होता है। जी दादी। कड़वी काढ़े जैसी ग्रीन टी पीके और गाजर खा के लगता है 2-2.5 किलो वजन तो हमने कम कर ही लिया, पर चेहरा कितना मुरझा गया है हमारा। ऊपर से हर 1 घंटे में वो कड़वी चाय पियो। और सोमू मरती थी ग्रीन टी के लिए, लस्सी दो, शरबत दो, पर उसे तो ग्रीन टी ही चाहिए थी। शायद इसीलिए इतनी दुबली पतली है। और हम भी इसे वेट लूज कर सकते हैं। युवराज, कैसा है तुम्हारा पैर का दर्द? तुम्हें पता है, आज हमने नाश्ते में ना ग्रीन टी पी और गाजर खाई, वेट लॉस करने के लिए। वेलकम टू द डाइटिंग क्लब। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, हमें ऐसा करना चाहिए? पर ये सब करना जरूरी है क्या? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम खाना नहीं खाते ना तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है। होल्ड ऑन अ मिनट, तुम रोने वाली तो नहीं हो ना? क्यों? अगर हम रोएंगे तो तुम बाहर से हमारे लिए खाना मंगवा दोगे? तुम्हारा किसी पुलिस स्टेशन में ट्रैक रिकॉर्ड है क्या? I mean, हमेशा रूल्स तोड़ने की बात करती हो। क्यों? अब हमने क्या किया? कुछ मत करो, दादी ने जो रूल बनाया उसे फॉलो करो, बस। मेरे प्यार के प्यारे पंछियों,
मैं अंदर आ सकती हूँ? भाभी आप अंदर आ चुकी हैं। ओह, आई एम सॉरी। ये लो सुहानी, तुम्हारा डाइट चार्ट अच्छे से फॉलो करना। किसी और के लिए ना सही, पर युवराज के लिए। ये भी। मलाई। ओह जीजी, आप भी ना आधा काम करके आई, इससे अच्छा तो मैं चली जाती। क्यों, क्या हुआ? आपने सुहानी से कहा क्यों नहीं कि मलाई खाने के लिए नहीं, चेहरे पर लगाने के लिए है? ओह, मैं समझ गई। आप चाहती थी कि वो मलाई खाए दादी के डाइट की जगह, राइट? ताकि वो और मोटी हो जाए और कोई भी कपड़े उसे फिट ना आए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी सुना करो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।